नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स इन पीएलएस एसईएम। दो तरीके की रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। एक तो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल, और इसको स्कैटर डायग्राम के थ्रू इस तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट। तो दोनों कंस्ट्रक्ट के बीच में या तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है या निगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, थोड़ी वीक जरूर हो सकती है। वीक ऐसे हो सकती है कि अगर ये आप देखिए, ये अगर ये है हमारी वीक कोरिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। लेकिन एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ सकती है या नेगेटिव डायरेक्शन में आ सकती है। एक तो ये रिलेशनशिप हो गया, इसे हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी। इसी तरीके से नॉन लीनियर रिलेशनशिप जो होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, ये कर्व की शेप में हो सकती है। ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। या जो है एक कर्व इस तरह से भी कर्व बन सकता है, या कर्व हमारा ऐसे ऐसे भी बन सकता है। तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है। इसको समझने के लिए हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर इफेक्ट्स, इवोल्यूशन प्रोसीजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो पीएलएस एसईएम में जो कंस्ट्रक्ट की जो रिलेशनशिप होगी वो अलग अलग हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे हमने भी बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर है तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। दूसरा जो है, अगर ये हमारी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, दो वेरिएबल्स के बीच में कर्व शेप में हमारा स्कैटर डायग्राम बन रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो डिपेंडेंट या एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा हमारा ये एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। ये केवल टू कंस्ट्रक्ट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट। जो मैग्नीट्यूड का मतलब P1 जो कोफिशिएंट, बट उसकी जो वैल्यू है जो हमारा कंस्ट्रक्ट है एक्सोजीनियस, वो भी इसको इफेक्ट करती है। अब वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर रही है या नहीं, ये हम देख सकते हैं। इसका एग्जांपल इस तरह से लेंगे मार्केटिंग में, कि जब कोई कंपनी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, तो उसमें जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं जैसे एडवर्टाइजिंग, स्पेंडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं। एंड प्रोडक्ट सेल्स ये हमारा डिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट है। तो जब एडवर्टाइजिंग, स्पेंडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो इसमें नॉन लीनियर एक रिलेशनशिप बनती है। ठीक है, ऐसा थ्योरी कह रही है स्पेसिफिकली। फिर ये क्या कह रहे हैं कि जनरली एक्सपेक्ट ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड सेल्स। ये हमें मालूम है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन इंक्रीजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफन टाइम इन्वॉल्व ए पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑन सेल्स। मतलब कहने का मतलब है नॉन लीनियर इफेक्ट की वजह से उसका जो इफेक्ट है कम हो जाता है सेल्स का, सेल्स के ऊपर। तो यहाँ हम देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिकली हमारा जो लेक्चर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड होगा। ये पॉलिनोमियल आप एक देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन है जिसमें अगर ये P1 पाथ कोफिशिएंट है, Y1 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, Y1 स्क्वायर ये हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब अगर टू स्क्वायर है जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट, और अगर थ्री आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक। तो इस तरीके से ये इसकी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में इसके जो कर्व बनते हैं वो हम देख सकते हैं, कैसे कैसे इसके कर्व बन सकते हैं। तो कर्व के लिए हम तीन तरीके की रिलेशनशिप देखेंगे। जैसा पहला है, इसका जो कर्व बनेगा लीनियर रिलेशनशिप में, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, या ये इनका रिलेशनशिप जो है ये
नेगेटिव भी हो सकता है एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट के लिए। दूसरा जो है क्वाड्रेटिक में हमारा जो स्कैटर प्लॉट है वो इस तरह से भी बन सकता है, एक्स और वाई जो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस वेरिएबल है। तीसरा जो है इसमें इस तरीके से इसमें टू टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, तो ये हमारा क्यूबिक रिलेशनशिप होगा दो कंस्ट्रक्ट के बीच में, वाई एंड एक्स के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेशनशिप है। हम फोकस करेंगे आज केवल क्वाड्रेटिक इफेक्ट को ही हम लेंगे अपने स्टडी में। यहाँ हम देखिए डिफरेंट इनके डायग्राम देख सकते हैं। जैसे एन अगर टू पावर है एक्सोजीनियस के ऊपर, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। इस तरीके की भी रिलेशनशिप आएगी, इस तरह की भी आ सकती है, ये भी आ सकता है, इस तरीके का भी आ सकता है। तो ये तो दोनों पॉजिटिव आ रही है, अगर देखें पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर जा रहा है। ये इधर से ये इनवर्स, इनकी जो लाइन है ये इनवर्स बन रही है। ठीक है, ये हम पॉजिटिव कह सकते हैं, ये दोनों नीचे वाली नेगेटिव। इसी तरीके से क्यूबिक के लिए देखिए, ये हमारा पॉजिटिव जा रहा है दोनों का, सॉरी नेगेटिव है ये वाला, और इधर जो है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रही है इनमें। लेकिन एक चीज इसमें और हमें देखनी है कि यहाँ जो टू पॉइंट है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वन टर्निंग पॉइंट आ रहा है, केवल वन टर्निंग पॉइंट, और इसमें जो हमारे दो टर्निंग पॉइंट आएंगे, वन एंड टू टर्निंग पॉइंट। अब इसको समझने के लिए इवोल्यूशन प्रोसीजर इसका क्या होगा नॉन लीनियर रिलेशनशिप का, तो हम इसको फोर स्टेप में परफॉर्म करेंगे। पहले तो थ्योरी हमें बताए कि इस एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो पहले तो थ्योरी ही हमें बताएगी। हम अपने आप से नहीं मानेंगे कि ये नॉन लीनियर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके पीछे हमें जस्टिफिकेशन, साइटेशन, थ्योरी का बताना पड़ेगा कि हाँ इन दोनों जो ये एक्सोजीनियस हमारा जो वेरिएबल है एक्स और एंडोजीनियस, इनके बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, तो ये थ्योरी बताएगी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन एस्टिमेट द मॉडल विदाउट इंटरेक्शन इफेक्ट। अभी हमने इंटरेक्शन इफेक्ट ऐड नहीं किया है, जो ओरिजिनल मॉडल है उसी को हम रन करेंगे, उससे लेटेंट स्कोर हम लेंगे। लेटेंट स्कोर को लेने के बाद फिर हम अपना नया मॉडल क्रिएट करेंगे, और उसमें जो है नॉन लीनियर मॉडल हम जो है इसमें अप्लाई करेंगे। और फिर इस क्वाड्रेटिक इफेक्ट को और इसके जो साइज है वो चेक करेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट है, एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब एनालिसिस ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप में हम लोग ये कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल की स्टडी लेंगे, और इसमें ये जो स्टडी हमने ली है ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग बुक से लिया है, और सोर्स इसका है ये हेयर का बुक है। तो और इसको और डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया हमें इसका मिल सकता है। तो ये जो रिसर्च पेपर है, ये रिसर्च पेपर भी हम पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल रोबस्टनेस चेक्स इन पीएलएस एसईएम। तो इसमें भी थोड़ा आइडिया दिया हुआ है उन्होंने कि ये हमारा नॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक इफेक्ट क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू भी इन्होंने इसको समझाया है। तो इसका ये देखेंगे हम, इसमें मॉडल आ गया असेसमेंट ऑफ, यहाँ पर आप देखिए असेसमेंट ऑफ नॉन लीनियर इफेक्ट। तो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो नॉन लीनियर इफेक्ट है वो हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये पी वैल्यू एफ वैल्यू के थ्रू जो है इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस पेपर को भी हम पढ़ सकते हैं, इससे भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये नॉन लीनियर इफेक्ट या नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक इफेक्ट क्या होता है। अब इसमें हमने बताया कि फोर स्टेजेस में इसको परफॉर्म करेंगे। पहला तो जो हमारा कॉरपोरेट रेपुटेशन मॉडल है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज में हम पीएलएस एल्गोरिथम करेंगे, और उससे लेटेंट स्कोर को यूज करके
अपना दूसरा मॉडल बनाएंगे और फिर बूटस्ट्रैपिंग करके उनके पाथ कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अब देखिए, पहला जो स्टेप है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये मॉडल मैं ले रहा हूं, क्या इसके पीछे कोई थ्योरी है। यस, ये थ्योरी कह रही है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी इज नॉन लीनियर। फॉर दिस रीजन वी इंट्रोड्यूस द क्वाड्रेटिक इफेक्ट ऑफ CUSA इनटू मॉडल, एज्यूमिंग दैट द पॉजिटिव इफेक्ट होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कस्टमर लॉयल्टी। जितना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उतना ज्यादा कस्टमर लॉयल्टी होगी। तो ऐसा थ्योरी कह रही है। ठीक है, इस थ्योरी के बेस पर हमने अपना मॉडल लिया है और इसको हम इसमें रन करेंगे। ये इसके बाद देखेंगे हम, ये हमारा मॉडल है। इसमें ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये इस एंडोजीनियस कस्टमर लॉयल्टी को इन्फ्लुएंस करेगा। नॉन लीनियर रिलेशनशिप या क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें अपना पूरा फुल डेटा सेट लेना है और फुल डेटा सेट से लेटेंट स्कोर को लेके अपने डेटा सेट में इसे हमें इंपोर्ट कर लेना है। और उस दोबारा से इस फाइल को इंपोर्ट करके फिर रन करना है हमें, और ये मॉडल हमें बनाना है। तो पहले, अभी हम पहले 2 स्टेज पे काम कर लें, फिर स्टेज 3 पर आएंगे। तो ये मेरा देखिए मॉडल है। मेरे ख्याल में आप ये इस मॉडल में देखिए, ये मेरे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ये कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, ये मेरा अपना मॉडल है। ये हमने मॉडल बनाया हुआ है। इसमें 4 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं और 3 कॉम्पिटेंस, लाइकेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी। ये ये तो फॉर्मेटिव हो गए, ये हमारे रिफ्लेक्टिव है। 4 एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट फॉर्मेटिव और 3 हमारे ये जो है एंड ये रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, चलिए खैर, हम PLS एल्गोरिथम से हमें वो चाहिए लेटेंट स्कोर। तो स्टार्ट कैलकुलेशन। ये आपका लेटेंट वेरिएबल्स, लेटेंट वेरिएबल में ये स्कोर आ गया। इसको हम कॉपी करके हमारे पास जो शीट है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। जो CSV फाइल है, एक्सेल की जो फाइल है, तो ये मैं अपनी इस फाइल को मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने पहले से ही अपनी इस फाइल में इसको कॉपी करके यहाँ ये पेस्ट कर दिए हैं इनको, लेटेंट स्कोर को। ठीक है, तो आप, हमें क्या करना है, इसमें पेस्ट करके बाहर जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल है उसमें पेस्ट करके दोबारा से उसको इंपोर्ट करके फिर रन करना है हमें। फिर हमें इससे क्या मिलेगा, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप वाला ये डायग्राम हम इसमें बना पाएंगे। कि यहाँ सबसे नीचे जो ये हमारे कंस्ट्रक्ट वो आ गए हैं, हर कंस्ट्रक्ट के सबमिटेड स्केल वाले, इनको इनको लेके हम इसको ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको देखिए दोबारा से इसको कर देता हूँ। करना कैसे है ये, इसको मैंने डिलीट कर दिया अभी। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। तो रन करने की, ये मेरा ओरिजिनल मॉडल है और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इफेक्ट लिखा है। तो क्वाड्रेटिक इफेक्ट को जब हमने प्रेस किया तो इस हर एक में क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप आ गई। लेकिन हमें चूज जो करना है ना, वो चूज करना है केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी के बीच में। क्योंकि थ्योरी इन्हीं के बीच में कह रही है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है या क्वाड्रेटिक इफेक्ट है एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट का एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट के ऊपर। तो बाकी को हमें टच नहीं करना, क्योंकि थ्योरी कह ही नहीं रही है। अपनी मर्जी से हमें चेक नहीं करना है, हमें वही करना है जिसके पीछे हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, थ्योरी जिसको कह रही हो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं जब यहाँ क्लिक करूंगा, ये यहाँ, तो ये मेरा ऐसा ये क्वाड्रेटिक इफेक्ट का आ गया है ना। अब मुझे क्या करना है, ये कैलकुलेट और बूट स्ट्रैपिंग, क्योंकि मुझे पाथ कोफिशिएंट की जो वो है वैल्यूज है, वो मुझे चाहिए कि वो पाथ कोफिशिएंट एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट जो क्वाड्रेटिक है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसका पाथ कोफिशिएंट, तो वो हमें चेक करना है। अगर वो सिग्निफिकेंट आ रहा तो हम कहेंगे कि हाँ, इसमें
इसका जो है रोल है, क्वाड्रेटिक इफेक्ट का नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये मेरे पास टेबल आ गई। यहाँ सबसे पहले मैं केवल पाथ कोफिशिएंट के रिजल्ट को ही मैं चेक करूंगा। तो ये मेरे पाथ कोफिशिएंट का आ गया ये टेबल। ये स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है बेसिकली सभी कंस्ट्रक्ट्स की। तो यहाँ हम सबसे नीचे वाले जो रो है हमारा, उसको मैं ये यहाँ पे सेट कर रहा हूँ हॉरिजेंटली। देखिए यहाँ सबसे नीचे लास्ट रो, नीचे सबसे ये 0.054 आ रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी वैल्यू से चेक करके। और फिर हम बूट स्ट्रैपिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल से देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी देखिए माइनस आ रहा है और ए का, ये दोनों माइनस आ रहा है। तो वैसे ये सिग्निफिकेंट है ना। लेकिन ये इसको हम जीरो मान सकते हैं, -0.002। अगर जीरो इंक्लूड हो जाता है तो समझ लो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अच्छा, फिर एक क्रॉस चेक करने के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बाइस करेक्टेड मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ रिजल्ट हमारे दोनों ठीक आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है, पी वैल्यू से भी आ रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के थ्रू नहीं आ रहा। लेकिन वो भी मोरलेस सेम ही है जीरो को, तो उसको हम मान सकते हैं कि हाँ इसका भी इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। प्लस इसके बाद जो है एक हमें चाहिए इसमें एफ एफ स्क्वायर इफेक्ट साइज, कि क्या इसका इफेक्ट साइज भी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इफेक्ट साइज देखिए इसका 0.01 बहुत कम आ रहा है और ये शायद सिग्निफिकेंट भी नहीं है ना। तो इफेक्ट साइज भी इसका सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इन्हीं के रिजल्ट्स को हम कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में पेस्ट कर देंगे और फिर उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले स्टेज में हमें ये बताना है कि क्या उन दोनों कंस्ट्रक्ट्स के बीच में नॉन लीनियर इफेक्ट की कोई थ्योरी है, रिलेशनशिप है। अगर थ्योरी कह रही है कि है तभी हम उसमें चेक करेंगे। फिर हम अपना जो ओरिजिनल मॉडल है उसमें से उसे रन करके पीएलएस एल्गोरिथम से हम लेटेंट स्कोर लेंगे और वो अपनी जो एक्सेल की फाइल है, जो डेटा सेट है हमारा, उसमें वो पेस्ट कर देंगे। फिर उसको दोबारा से इंपोर्ट करके हम लोग जो है ये डायग्राम बना लेंगे। अ, और इसमें हम जो क्वाड्रेटिक इफेक्ट चेक करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी, मतलब एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट के बीच में। फिर हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं वो मैंने इनको कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया है कि देखिए इसका जो इफेक्ट है -0.046, जबकि बढ़ना चाहिए था। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है ना। देखिए अगर मैं लीनियर रिलेशनशिप देखूं तब तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप आ रहा, 0.467। ठीक है। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट भी रिजल्ट आ रहे हैं इसके, कि ये बिल्कुल इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन जब नॉन लीनियर में तो मुझे ये मान कर थ्योरी से तो ये चाहिए था कि ये पॉजिटिव आए, लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है। तो ये तो, और दूसरा ये डिजायरेबल भी नहीं है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है ये पी वैल्यू। और यहां से भी देखिए ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है हम इसका इफेक्ट साइज भी चेक करेंगे कि इफेक्ट साइज सिग्निफिकेंट है या नहीं। हालांकि वो भी नहीं है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई अब, 0.46667 इंटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन माइनस 0.046 इंटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये जो रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक टर्म की, CUSA की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, वो नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशनशिप है कस्टमर लॉयल्टी के साथ। एट दिस पॉइंट क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप कुड बी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है। लीनियर रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो उसको तो हम रिटेन करेंगे। क्वाड्रेटिक इफेक्ट को हम रिटेन नहीं करेंगे क्योंकि उसके एक यूनिट बढ़ाने से हमारा जो वैल्यू है वो वीक हो रही है, कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और उसको कम करने से, जो ज्यादा कम करने से कम होना चाहिए था, वो फिर भी उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव आ रही है। तो उसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो हम ये इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर देंगे। और हमने देखा कि इसका बूट स्ट्रैपिंग से भी जो है
कोई इसके रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट नहीं है, तो नॉन लीनियर इफेक्ट या क्वाड्रेटिक इफेक्ट इस मॉडल में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा। फिर ये इफेक्ट साइज हमने चेक किया, तो इफेक्ट साइज भी 0.010 आ रहा है, ये बहुत कम है, जो कि नॉट सिग्निफिकेंट भी पी वैल्यू से चेक करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसका नहीं आ रहा। तो यहाँ इन्होंने वैल्यू भी दी है, कोहन ने कहा कि अगर ये इफेक्ट साइज इसके ऊपर आए तब तो इफेक्ट होगा, लेकिन ये मिनिमम या बहुत कम इसका इफेक्ट है, तो अ, ये कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और रिसर्च पेपर हम पढ़ सकते हैं, एक रिसर्च पेपर मैंने शो किया है जिससे ये चीजें ली है, तो ये रिसर्च पेपर भी हम पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छे पेपर से। तो थैंक यू वेरी मच।